गुड इवनिंग दोस्तों। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और अपना प्रिपरेशन को एकदम अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी नियर हम लोग का है। जैसे झारखंड में है, जैसे सीजीएल का। और देखिए, हिंदी पेपर तो हम लोग का कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो ये सब चीज़ ना केवल झारखंड में, ये पूरे हम लोग का पूरे भारत में ही हिंदी का जो पेपर होता है वहाँ काम आएगा ये सब चीज़, ठीक है। कि क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, इन सब चीज़ में आप लोग को काम आना ही है। सो आप लोग का डिमांड भी था कि हिंदी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कैसा आता है, क्या आता है, उसको बताइए, ठीक है। तो देखिए, ये हिंदी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि ये दरोगा में आया हुआ है, ठीक है। दरोगा 2017 का ये पेपर है। इसमें आप लोगों को पूरा पेपर डिस्कस नहीं करेंगे, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करके आप लोग को बताएंगे, ठीक है। हालांकि 40 क्वेश्चन ही आया है, इसमें दिया था 40-40 करके दिया था। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक इसको देखिए और समझिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। हालांकि ये 2017 का पेपर है, तो हो सकता है इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, ठीक है। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य है, ठीक है। ये चारों जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें से दंत्य कौन सा है। दंत्य कहने का मतलब कि दांत से टच होकर उच्चारण होने वाला, ठीक है। जब भी हम लोग कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हम लोग का मुंह यानी दांत से टच होता है, या मुंह से टच होता है, यानी ओंठ से टच होता है, तालू से टच होता है। तो इस तरह को हम लोग उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे कंठ्य हो गया, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ होता है, ठीक है। तो इनमें से ये दंत्य कौन है बोल रहा है, तो प, म, उ, ल। तो ये आप लोग को पता रहेगा तभी आप इसको कर पाइएगा, ठीक है। तो देखिए, प तो हम लोग का प भी नहीं है, म भी नहीं है, उ भी नहीं है। और ल का एक बार उच्चारण करिएगा तो ये दंत्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। ल, देखिए दंत्य के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, त, थ, द, ध, न, ठीक है। देखिए, त, थ, द, द, ध, न, और ल और स, ये हम लोग दंत्य के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, ल और स भी, ये भी दंत्य के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी। आप लोग को थोड़ा सा मार्क वगैरह दिख रहा होगा, क्योंकि इसको मार्क कर लिया था पहले ही, ठीक है। जब मेरा अपना रिवीजन चल रहा था बहुत समय पहले, ये सब बहुत पहले का बात है, तो उस समय का ही क्वेश्चन सब है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को बहुत ज़रूरत है, आप लोग को जानना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ज़्यादा माइंड वॉश अपने आप में नहीं करना है, क्या क्वेश्चन पूछेगा क्या नहीं। आप लोग को सारा चीज़ दिया जा रहा है, बस आप लोग देखिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और चैनल को अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन आए या वीडियो आए आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी भला हो सके, क्योंकि ये इसमें किसी प्रकार का कॉस्ट वगैरह आप लोग को भी पे नहीं करना हो रहा है, ठीक है ना, कोई ये नहीं है। तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। सो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई भाषा को, देखिए भाषा को बोलते समय, यानी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, ठीक है, स्टेज में, और वो थोड़ा सा बीच बीच में उतार चढ़ाव करता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं अनुतान, ठीक है, अनुतान। अब अनुतान देखिए, उच्चारित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं, ठीक है। अनुतान मतलब समझिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है और यही सब क्वेश्चन पूछेगा। उच्चारित ध्वनि की, देखिए उच्चारित यानी जो हम लोग उच्चारण करते हैं, जो वो ध्वनि होता है, वो स्वर जो होता है, उसका उतार चढ़ाव जो होता है उसको बोलते हैं अनुतान, ठीक है। अब ये तो अनुतान हो गया। संगम क्या होता है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा यही ए, ठीक है, ठीक है। लेकिन संगम को भी जान लीजिए कि संगम क्या होता है। देखिए, संगम का मतलब होता है कि जैसे शब्दों और वाक्यों के उच्चारण में अल्पकालीन मौन या विराम जो होता है, उसको, उस अवस्था जो होता है, उस क्षुण अवस्था को हम लोग बोलते हैं संगम, ठीक है। जैसे कुछ बोल रहे हैं, आप कहीं भाषण दे रहे हैं और बीच में 1 सेकंड के लिए आप रुक जाते हैं, तो उस अवस्था को बोलते हैं संगम, ठीक है। उस अवस्था को संगम बोलते हैं। अब बालाघात वगैरह सारा चीज़ आप लोग को बता देंगे, ठीक है। बालाघात, ये स्वराघात क्या होता है, वो सबको आगे बता देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, अनुतान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर सही है। देखिए, वर्तनी के आधार पर सही है कहने का मतलब कि चारों में से कौन सा शब्द जो है सही लिखा हुआ है। तो ये देखिए,
तात्कालिक ये गलत है, तत्कालिक ये भी गलत है, तात्कालिक ये भी गलत है। इसका मतलब देखिए तात्कालिक ये सही है, ठीक है, ये सी सही है हम लोग का तात्कालिक। हाँ देखिए आप लोग को पहले ही बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन देखिए जब अपना तैयारी प्रिपरेशन चल रहा था उस समय का इसमें मार्क किए थे, तो अपना स्टडी के लिए किए थे, ठीक है। सो इसमें आप लोग को माइंड नहीं करना है, आप लोग को जानना है कि क्या आता है कैसे आता है, ठीक है, और प्रैक्टिस करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क जोड़ स, ठीक है, ये से क्या तात्पर्य है, तो इससे आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई क्या है ये, ठीक है। तो आप लोग को जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। क जोड़ स जब हम लोग करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है छ, ठीक है। देखिए छ, अब देखिए आगे भी आप लोग को बता रहे हैं कुछ कुछ चीज़ जो कि बहुत ही काम आएगा आप लोग को। देखिए त जोड़ र, इसका मतलब होता है त्र, ठीक है। क्या होता है देखिए, ये तो आप लोग जान गए, इसका आंसर छ हो गया। आगे आप लोग देखिए त जोड़ र क्या होता है त्र, ठीक है। और आगे देखिए ज जोड़ देखिए, हाँ ज जोड़ य बराबर होता है क्या होगा ज्ञ, ठीक है। ज जोड़ य बराबर होता है ज्ञ। ध्यान दीजिएगा, इस सबको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। स जोड़ र मतलब होता है स्र, ठीक है, ये स्र, स से स्र, स श्रमिक, देखिएगा इसका मतलब होता है। नेक्स्ट देखिएगा और एक चीज़ आप लोग को बताएंगे, ठीक है। ग जोड़ य, इसका मतलब भी ज्ञ होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको, ग जोड़ य बराबर ज्ञ होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसी में कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग, दो चीज़ होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ज जोड़ य बराबर ज्ञ होता है और ग जोड़ य बराबर भी ज्ञ होता है, ये दोनों एक ही होता है, ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, देखिए क जोड़ स, इसे हम लोग का हो गया अक्षर, ठीक है। तो इसका और एक होता है क जोड़ छ, इसका मतलब भी अक्षर होता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए इसको। आप लोग इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। क्या है, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, वो सब बहुत काम आएगा, क्योंकि जब ये आया है तो कौन जान रहा है कि स जोड़ र ना आए, ठीक है, आ सकता है एकदम स्र। तो इसीलिए आप लोग उसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक दो बार हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए राजस्थानी यानी राजस्थान का बात हो रहा है, तो राजस्थानी में मेवाड़ी फेमस है, मारवाड़ी सबसे ज़्यादा फेमस है, मेवाती भी है। ये मागधी जो है, ये मगधी या मागधी बोलिए, ये राजस्थानी नहीं है, राजस्थान के अंतर्गत नहीं आता, ये बिहार का है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 86, निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है। निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है, तो ये मंडियाली जो है पहाड़ी बोली है। देखिए ये मंडियाली पहाड़ी बोली है, ये स्पेशली पहाड़ी क्षेत्र है, यानी हिमाचल का जो क्षेत्र है, यानी हिमाचल का ही एक भाषा है। मंडी जिला या मंडी गांव है, सॉरी मंडी जिला है, उसमें बहुत प्रचलित है ये मंडियाली, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हिमाचल के अंतर्गत का है ये भाषा, प्रमुख भाषा है। देखिए नेक्स्ट देखिएगा 87 का, हांडौती बोली। हांडौती बोली खाली स्थान उपभाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है, खाली स्थान उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये राजस्थानी जो भाषा है इसका एक उपभाषा है, कौन, हांडौती बोली, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है। देखिए शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर आपको प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपको प्रत्यय कहने का मतलब क्या, कोई भी ऐसा वर्ण है, यानी प्रत्यय किसी भी शब्द के
लास्ट में, ठीक है, यानी अंतिम में जुड़ता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो उसका अंतिम में जब भी हम लोग इसका क्या बोलते हैं संधि विच्छेद करेंगे शीतल का, तो हम लोग का ल प्राप्त होगा, ठीक है। क्या प्राप्त होगा? ल। आप लोग बोलिएगा कि इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, ठीक है। देखिए संधि विच्छेद करने में कोई ये नहीं है, शीत कर दीजिएगा, शीत जोड़ ल, ठीक है। इसका संधि विच्छेद हो गया शीतल, तो इसीलिए इसका प्रत्यय जो है, इसका प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय के रूप में हम लोग को प्राप्त होगा अल, ठीक है, सॉरी ल। कभी कहीं कहीं देखिएगा आप लोग को अल दिया रहेगा, ठीक है। अगर ल दिया नहीं दिया है तो अल मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो ये अल का साउंड आता है, ठीक है, और अल भी एक प्रत्यय है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इंसानियत, इंसानियत शब्द, देखिए इंसानियत जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करना है। तो आप लोग को जो आप लोग संधि विच्छेद जो पढ़ते हैं एकदम इजी पढ़ के चल जाते हैं और आप लोग को लगता है कि हमको सब संधि विच्छेद आता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उसको भी देखना होगा, ठीक है, और जो नहीं आया है उसको तो देखना ही है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। सो देखिए इंसानियत शब्द का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो इंसानियत शब्द का संधि विच्छेद कैसे किया जाएगा, तो आप लोग को ये सब चीज़ पता रहेगा तब आप लोग इसको सही कर पाइएगा। तो इंसानियत शब्द का संधि विच्छेद करिएगा इंसान, ठीक है, इंसान, इंसान जोड़ इयत, ठीक है, इंसान जोड़ इयत इंसानियत, ठीक है, इंसान जोड़ इयत इंसानियत। देखिए यहाँ ई है, नी और ई को जोड़ेंगे तो नी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इंसानियत। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसको प्रयुक्त यानी उसको संबोधन नहीं किया जाता है, ठीक है। ए में दिया है घनश्याम बोला जाता है, पीताम्बर भी बोला जाता है, त्रिलोचन नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिलोचन। श्री कृष्ण जो भगवान है इसको त्रिलोचन के नाम से नहीं पुकारा जाता है, ठीक है, यानी संबोधित नहीं किया जाता है। त्रिलोचन किसको बोलते हैं आप लोग इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नाम से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबोदर, लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है, ठीक है। लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है, बहुब्रीहि समास पाया जाता है, बहुब्रीहि द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, इनमें से कौन सा समास पाया जाता है। तो लंबोदर में देखिए ये बहुब्रीहि समास पाया जाता है। तब बहुब्रीहि समास कैसे पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं, जिसका वास्तविक जो अर्थ होता है उसको व्यक्त ना करके किसी विशेष अर्थ में वो चला जाता है, यानी किसी विशेष अर्थ को इंगित करता है यानी बोध करता है, तो उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो लंबोदर यानी जिसका उदर जो लंबा होता है उसको लंबोदर कहते हैं, जैसे कि गणेश भगवान को बोलते हैं लंबोदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए शेरनी, शेरनी कौन सी संज्ञा है, शेरनी कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है। तो शेरनी मतलब समझ रहे हैं, शेरनी यानी एक्चुअलिटी को दर्शा रहा है, उसका जाति को दर्शा रहा है शेरनी, ठीक है। अब शेरनी सबका जैसे कुत्ता होता है तो कुत्ता का भी नाम होता है, कोई नाम दे देता है फल, जैसे कि कोई नाम दे दिया टीपू दे दिया, या फिर जो भी अपना नाम है कालू वगैरह जो नाम दिया जाता है कुत्ता को, तो वो उसके लिए व्यक्तिवाचक हो गया, जो नाम दिया गया है, जैसे कोई कुत्ता है तो उसको कालू बोल दिया गया, ठीक है, कालू, कालू बोल दिया गया, तो ये उसका लिए ये जो नाम है ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन जो कुत्ता शब्द है, ये कुत्ता, ये डॉग, ये हम लोग का जातिवाचक हो जाएगा। तो इसी तरह से ये शेरनी जो है, इस शेरनी ये हम लोग का जातिवाचक में आएगा, ठीक है, जातिवाचक। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये चावल, चावल शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो ये चावल शब्द जो है सिंपल पुल्लिंग है, ठीक है।
चावल जो शब्द है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंखें बिछाना, इससे क्या समझते हैं? आंखें बिछाना, इससे आप क्या समझते हैं? याद करना, कोसना, घूरना या प्यार से प्रतीक्षा करना। तो देखिए, आंखें बिछाना इसका मतलब होता है कि प्यार से प्रतीक्षा करना। जैसे कोई कोई जैसे महिला लोग बोलती है या कोई भी बोलता है कि आंख बिछा के, कहने का मतलब कि आपका बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी आंखें बिछाए बैठे हैं कि आप कब आएंगे यार, कब खाएंगे, इस टाइप का एक होता है ना। तो आंखें बिछा के बैठे हैं यानी आंखें बिछाना, तो ये प्यार से प्रतीक्षा करना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गाड़ी, गाड़ी कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है? तो ये गाड़ी जो है सिंपल स्त्रीलिंग है, ठीक है। गाड़ी जो शब्द है हम लोग का स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गर्दन पर वार होना, ठीक है। गर्दन पर वार होना क्या होता है? आप लोग को क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। ये मुहावरा है क्या है, इसे आप लोग को वैसा क्लियर नहीं किया जाएगा। बाकी आप लोग को देखिए, गर्दन पर वार करना, इसको समझना है आप लोगों को। रक्षा के लिए पुकारना, पीछे पड़ना, मारना, तंग करना। देखिए कोई भी गर्दन पर वार करेगा उसका मतलब क्या है? गर्दन पर वार करना, देखिए इसका सिंपल सा मीनिंग निकल के आता है। कोई गर्दन पर वार कर दिया, इसका मतलब सिंपल सा मारना, ठीक है। सिंपल मारना, इसका आंसर हो जाएगा मारना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए रोम रोम खिलना का अर्थ क्या है? रोम रोम खिलना का अर्थ क्या है? मतलब देखिए ए में दिया है रोमांचित होना, खुश होना, मुस्कुराना या बहुत प्रसन्न होना। देखिए कभी कभी अचानक किसी को देखते हैं बहुत दिनों के बाद, तो लगता है कि नहीं, रोम रोम खिलना, बहुत अच्छा लग रहा है, या इस तरह का एक भाव उत्पन्न होता है। इसका मतलब कि बहुत प्रसन्न होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न हो जाना, बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश हो गया, बोलते हैं कि मंत्रमुग्ध हो गए, रोम रोम खिल गया मेरा, इस टाइप का बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना इसका मतलब होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट एंड लास्ट है, आज के लिए इतना ही रहेगा हम लोग का। देखिएगा, निम्न शब्दों में से पर्वत का पर्यायवाची क्या है? पर्वत का पर्यायवाची क्या है? देखिए पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा? पहाड़ होगा। सिंपल है, सिंपल पहाड़। देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट एंड लास्ट है ये। आनंद निम्न में से क्या है? आनंद निम्न में से क्या है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। देखिए ये आनंद जो पूछ रहा है ये क्वेश्चन, आप लोग को ध्यान देना होगा। आप बोलिएगा कि आनंद किसी का नाम होता है, ठीक है भाई होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ को, यही सब चीज़ को नोट करके रखना है, ध्यान देना है कि आनंद जो है एक प्रकार का भाव है, एक प्रकार का फीलिंग है। बोलते हैं कि बहुत आनंद आ रहा है, कहीं घूमने गए थे और अचानक कहीं बैठ गए तो आप लोग बोलेगा अरे वाह, एसी का हवा मिल गया, तो आप लोग बोलिएगा बड़ी अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है। या कोई मूवी देख रहे हैं तो बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको ये भाव है, ठीक है। तो ये भाववाचक के अंतर्गत आता है आनंद। सो आज के लिए हम लोग का इतना ही रहेगा, और हम लोग नेक्स्ट डे जो आएगा उसमें हम लोग कुछ एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है। उसके बाद आप लोग को बहुत डिफरेंट तरीके से अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम से आया है उसको भी बताया जाएगा, और एकदम जो नहीं आया है उन सब चीज़ को भी बताया जाएगा, ठीक है। सो हिंदी का प्रैक्टिस सेट, और हिंदी के लिए टेंशन नहीं लीजिए, जो भी होगा जितना होगा आप लोग के लिए आप लोग को जो भी चाहिए प्रोवाइड किया जाएगा हिंदी में, बस इतना ही, ठीक है। सो टेंशन नहीं लेना है। सो आज के लिए इतना ही रहेगा हम लोग का। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।